हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशन पर। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अपने सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमारा जो है 50% ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेगा बिहार बोर्ड, और 50 में से 60 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 हमको एडिशनल है, चुनना नहीं है। 50 सिलेक्ट करके हमको बनाने हैं। 60 में से आपको इंग्लिश के लिए जो है ग्रामर पोर्शन मजबूत रखना पड़ेगा 100 मार्क्स वाले में, क्योंकि इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद करने में। इसलिए ग्रामर आसान है, इजी है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। और हम लोग प्रीपोजिशन के साथ काम कर रहे थे। प्रीपोजिशन में हम लोग सीख लिए थे कहाँ तक। हम आज बात करेंगे ऑन की, हम लोग बात करेंगे आज अपॉन की, और हम लोग बात करेंगे ओवर की। तीनों ऑन, अपॉन और ओवर, तीनों का अर्थ एक होता है। ऑन मतलब भी होता है के ऊपर, अपॉन मीन्स भी होता है के ऊपर, और ओवर मीन्स भी होता है के ऊपर। तो हमको अंतर करना है, देखना है। एग्जाम्पल के साथ देखें कि हम लोग कहाँ पे ऑन का करेंगे प्रयोग, कहाँ पे अपॉन का और कहाँ पे ओवर का। तो ऑन मतलब क्या होता है के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये है टच में। अगर संपर्क हो तो, टच में हो तो ऑन लगेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे है तो टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसका भी फिगर हम लोग डायग्राम कर लेते हैं। ये इसके ऊपर टच में है, ठीक है, इसके ऊपर में है, टच में। टच में है तो क्या है, ऑन का प्रयोग है, प्रीपोजिशन। तो बुक जो है टेबल के ऊपर है, तो द बुक इज ऑन दी टेबल। अपॉन मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन इसका अर्थ देखिए, ये मोशन को दर्शाता है। गति में हो, अगर किसी चीज़ के हम लोग ऊपर गए और मोशन में हो तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन दी रैट, मतलब जो कैट है वो क्या की, चूहे के ऊपर कूद पड़ी। तो इसका मतलब भी हुआ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अपॉन का प्रयोग हुआ। इसी तरह से ओवर, ओवर मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये टच में नहीं है, टच में नहीं है। इसका भी एग्जांपल देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, मतलब जो चिड़िया है वो उड़ रही है कहाँ, ट्री के ऊपर। यानी ओवर यहाँ पे के ऊपर हुआ तो ट्री के ऊपर, तो टच में नहीं है, ट्री के ऊपर उड़ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ से टच में नहीं है ये, ठीक है, ये मोशन में है। किसी के ऊपर कूदना, अगर गति में हम लोग कूदे हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, अपॉन। और किसी चीज़ के टच में है तो वहाँ पे के ऊपर के लिए ऑन लगेगा। आपका क्वेश्चन आएगा जिस तरह से, द बुक इज डैश द टेबल। यहाँ पे ऑन, अपॉन, ओवर, इनटू क्या लगेगा, तो यहाँ पे हमको ऑन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये टच में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा। अपॉन होगा क्योंकि ये मोशन में जाके किसी के ऊपर कूदेगा। द कैट इज जम्प्ड अपॉन दी रैट, चूहा के ऊपर कूदा तो गति में कूदा, तो वहाँ पे अपॉन लगा। लेकिन ओवर, ओवर मतलब क्या, वो किसी के ऊपर लेकिन टच में नहीं है। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो चिड़िया है उड़ रही है, तो ट्री है यहाँ पे, इसके ऊपर उड़ रही है, टच में नहीं है, उसके ऊपर उड़ रही है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। इससे पहले देखिए ओवर, ओवर का प्रयोग एक और अर्थ में होता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ का कवर, किसी भी चीज़ का कवर के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है, किसी चीज़ को ढकने के लिए, ठीक है, ओवर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ब्रिज बिल्ट ओवर द रिवर, जो ब्रिज है वो कहाँ बना हुआ है भाई, तो नदी के ऊपर, ओवर दी ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है, उसको कवर कर रहा है, पूरा नदी को कवर करेगा ब्रिज। हाँ, एक चीज़ है इसमें, अगर कवर कर रहा है तो टच में हो या नहीं हो, दोनों में ओवर लगे। किसी चीज़ को हम लोग ढक रहे हैं तो वहाँ पे टच में होगा तो भी ओवर का ही प्रयोग होगा, किसी के ऊपर के लिए, ठीक है। जैसे पुट ऑन दी ब्लैंकेट ना, पुट ऑन दी ब्लैंकेट, पुट दी ब्लैंकेट लिख देता हूँ, पुट दी ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रेन, ओवर द चिल्ड्रेन।
या फिर ओवर द चाइल्ड या बेबी, कुछ भी बच्चे के ऊपर हमको क्या करना है, तो बच्चा सोया हुआ है उसके ऊपर हमको ब्लैंकेट ढकना है, कवर करना है, ठीक है। तो टच में आ जाएगा ब्लैंकेट, तो टच में आ भी जाए तो अगर हमको कवर करना हो तो हमको क्या लगाना है, ओवर लगाना है। वहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम कवर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। अब आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे किसमें भाई, ओवर और अंडर में। किसमें, ओवर और अंडर में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, ठीक है। ओवर और अंडर सिंपल है, ये तो सबको पता होगा। ओवर और अंडर, ओवर मतलब हम लोग पहले बात कर चुके हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसका प्रयोग ओवर ये वर्टिकल पोजीशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। ओवर या अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन के लिए होता है। वर्टिकल पोजीशन मतलब शायद हिंदी में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, सीधा ऐसे है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल ये है वर्टिकल। वर्टिकल पोजीशन दर्शाने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर तथा अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओवर मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, ये, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओवर का एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज़ ए फैन ओवर योर हेड। एक पंखा है जो कि लटका हुआ है कहाँ, हमारे सिर के ऊपर। तो वर्टिकल है, सीधे में है एकदम, तो वहाँ पे क्या करना है, ओवर का प्रयोग करना है। किसी चीज़ के ऊपर सीध वाली चीज़, हमारे सर के ऊपर कुछ रहेगा, या पंखा है या फिर कुछ और है, कुछ और जो चीज़ भी रहता है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। अंडर मतलब होगा किसी चीज़ के नीचे, जैसे कि ले लीजिए आप, द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो क्या है, तो टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है, बैठ रही है। द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। जो बिल्ली है क्या है, वो वर्टिकल पोजीशन के लिए, देख रहे हैं, इस तरह से बैठी हुई है। तो हम लोग ओवर और अंडर का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इन और इनटू की, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भी में, इसका मतलब इन मतलब भी होता है में, और इनटू मतलब भी होता है में। लेकिन इन का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे, जैसे देखिए इन का प्रयोग कोई चीज़ में है, पहले से आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, इन का प्रयोग हो गया। जैसे मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे इन लगेगा, ठीक है। आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, तो मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे इन लगा, ठीक है। अब इनटू का प्रयोग देखिए, किसी चीज़ में जो है मोशन में, इसका ये एरो मतलब क्या हो गया, मोशन का डिनोट करता है। हम लोग चित्र से समझ रहे हैं इसको, साइंस की तरह, मोशन। इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे मोशन आ जाए, ठीक है। इनटू का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे मोशन में हो, ठीक है। जैसे देखिए इन का प्रयोग, आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में बैठ रहा हूँ, ठीक है। इन, यहाँ पे क्या लगा, इन, हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, सिटिंग इन द क्लासरूम। या फिर अब देखिए इनटू का, आई थ्रू मतलब क्या होगा, थ्रो, और थ्रू V2 होगा फेंकना, कुछ चीज़ को फेंकना। आई थ्रू ए, ले लीजिए, या फिर छोड़िए इसको लीजिए, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया, ठीक है। मैं नदी में कूद गया, यानी इसका मतलब भी में, इनटू मतलब भी में, लेकिन क्या मोशन में, हम जो नदी में कूदेंगे तो क्या गति में रहेंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे भी इनटू का प्रयोग में हुआ, हम लोग नदी में कूद गए। एक सेकंड फैन ऑफ कर ले। हम लोग क्या हुए, नदी में कूद गए। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, हम लोग नदी में कूद, मैं नदी में कूद गया, ठीक है। यहाँ पे इनटू लगा। और आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, यहाँ पे भी, यहाँ पे इन लगा क्योंकि हम लोग पहले से बैठे हुए हैं क्लासरूम में यहाँ पे, ठीक है। या फिर बैठ रहा हूँ, इनटू मतलब हो गया मोशन में, मोशन में आए और गए नदी में कूद। या फिर हम लोग एक ढेला लिए नदी में फेंके, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या होगा, इनटू, जहाँ पे मोशन को डिनोशन हो जाए
मोशन डिनोट कर दे वहाँ पे हमको क्या करना है, इनटू लगाना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि इनटू के साथ कभी भी इंटर का प्रयोग नहीं करना है। कॉमन एरर यहाँ से बनता है, इनटू के साथ इंटर का प्रयोग ना करें। मतलब इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, कि हम लोग रूम में प्रवेश किए, ठीक है। आई इंटर्ड इनटू द रूम, आई इंटर्ड इनटू द रूम हो गया, आई इंटर्ड इनटू द रूम। वहाँ पे इंटर्ड के साथ इनटू ना लगा, वहाँ पे हम लोग इनटू को काट देंगे, सिर्फ आई इंटर्ड द रूम, आई इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा। ओके, आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अब समझने का मेन टॉपिक आया, बहुत अच्छा से समझना है इसको। ऑन और इन, यानी कि ऑन टाइम और इन टाइम दोनों में अंतर देखेंगे। ऑन टाइम कहाँ पे हमको लगाना है, ऑन टाइम, और कहाँ पे हमको लगाना है, इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में हमको डिफरेंस देखना है। ये सबको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ऑन टाइम और इन टाइम, लेकिन समझ में आएगा, गारंटी है। ऑन मतलब हो गया समय पर, ध्यान से इसको समझने का ज़रूरत है। ऑन टाइम मीन्स समय पर, इन टाइम मतलब समय से। अब समय पर और समय से में क्या अंतर है, कैसे हमको इसको बनाना है, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम मतलब हो गया समय पर, जो अपने समय से चले, ठीक है। समय से मतलब कि जो समय से हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ऑन टाइम का एक एग्जाम्पल देखिए, पहले हम लोग इन टाइम का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इन टाइम का एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल को क्या हुआ, इन टाइम का एग्जांपल लेते हैं। आई रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। हम जो है क्या, रीच मतलब पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर समय से। हम क्या हुए, समय से पहुंच गए, ठीक है। हम समय से पहुंच गए, लेकिन अब देखिए, अब जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए, द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम। अब यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ पे इन टाइम नहीं हुआ, ऑन टाइम हो गया। मतलब एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो गई अपने समय पर। एग्ज़ाम हमारा इंतज़ार थोड़ी करेगा कि हम वहाँ पहुँचेंगे तभी एग्ज़ाम होगा, वो तो अपने समय पर होना है। हम समय से पहुँचे या ना पहुँचे, एग्ज़ाम तो समय पर होगा। एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम होगा, ठीक है। इसका मतलब है समय पर, जो चीज़ हमारा इंतज़ार ना करे वो अपना चलता रहे। हम वहाँ पे गए ना गए, लेकिन एग्ज़ाम तो होना है, तो जो चीज़ अपना चलते रहे, हमारा इंतज़ार ना करे, उस पर ऑन टाइम लगेगा, जो अपने समय से चले। जैसे कोई घंटी बजाता है, ठीक है, हमको क्या करना है, घंटी समय पर बजाना है, ठीक है। चाहे यहाँ पे क्लास में कोई हो ना हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटी हमको जो है समय पर बजाना है, ठीक है। जो ट्रेन है वो क्या अपने समय से आएगी, समय पर आएगी। हम लोग समय से क्या पहुँचेंगे, स्टेशन पहुँचेंगे। ये हमारा फॉर्मेलिटी है कि हम लोग समय से पहुँचे स्टेशन। लेकिन ट्रेन का क्या है, ट्रेन तो अपने समय पर ही आएगी। हम लोग अगर पहले भी पहुँच गए तो भी समय पर ही आएगी। ट्रेन तो आएगी अपने टाइम पर, समय पर आएगी। और हम लोग अगर स्टेशन लेट से भी पहुँचे तो भी ट्रेन क्या है, अपने समय पर आएगी। तो जो चीज़ फिक्स हो, मतलब अपने समय से चले, जो हम पर डिपेंड ना हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन टाइम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्कूल में छुट्टी होना है ना, समय पर छुट्टी होगी। स्कूल में 3 बजेगा या जितना बजे छुट्टी का टाइम है उतना बजे समय पर होगी छुट्टी। हम समय से स्कूल पहुँचे या ना पहुँचे ये हमारा जिम्मेवारी है। स्कूल जो होगा टाइम पर, समय पर शुरू हो जाएगा। जैसे 10 बजे हम लोग का मान लीजिए टाइम है स्कूल का, तो जो स्कूल है वो समय पर शुरू हो जाएगी 10 बजे। अब हम लोग समय से स्कूल पहुँचे या ना पहुँचे वो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन स्कूल का क्या है, वो तो अपने समय पर चालू हो जाएगी। इसका मतलब है कि द स्कूल स्टार्टेड ऑन टाइम। स्कूल जो है अपने समय पर चालू हो जाएगी। हमारा जो एग्ज़ाम है वो चालू हो जाएगा अपने समय पर, ठीक है। तो यहाँ पे द एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन टाइम। जो ट्रेन का सवाल आएगा, जैसे द ट्रेन स्टार्टेड या ट्रेन अराइव्ड ऑन स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। जो ट्रेन है वो आएगी कितना बजे भाई, ऑन टाइम पर आएगी। ट्रेन आएगी ऑन टाइम, एग्ज़ाम शुरू होगा ऑन टाइम। हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे इन टाइम, समय से, ठीक है। हम लोग समय पर नहीं पहुँचेंगे, हम लोग क्या पहुँचेंगे, समय से। हम लोगों का तो कोई टाइम नहीं, हम कभी पहले भी पहुँच सकते हैं, लेट से भी पहुँच सकते हैं,
ठीक है। लेकिन समय का क्या, ट्रेन का क्या है, भले लेट हो जाए लेकिन वो आएगी टाइम पर ही, ठीक है। स्कूल 10 बजे ही शुरू होगा, समय पर शुरू होगा, ठीक है। घंटी जो बजेगी जिसका फिक्स हो कि वो बदले नहीं, हम लोगों का क्या है, ट्रेन बदल भी सकता है, ठीक है। हम लोग समय से पहुंचेंगे, ठीक है, कहीं पे भी। लेकिन जो ट्रेन है, जो स्कूल है, ये सब जो है समय पर आएगी, ठीक है। बस जो आती है वो भी समय पर आएगी, ऑन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर समझ में आ गया होगा। ऑन टाइम मतलब हो गया कि जो समय पर एकदम चालू हो जाए, एग्जाम समय पर स्टार्ट, ट्रेन समय पर आएगी, स्कूल समय पर चालू हो जाएगा, हम लोग समय से पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में हम लोग समय से ही स्कूल आएंगे। हम पर जो डिपेंड हो या जनता पर जो डिपेंड हो वो सब जो है वो समय से है, जो हम कर सकते हैं। हमारा मन हुआ तो हम लेट से भी आएंगे, लेकिन ट्रेन का क्या शेड्यूल बांधा हुआ है। स्कूल का एग्ज़ाम का क्या है कि 10 बजे शुरू होना है तो 10 बजे होगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्या, हम 10:10 में भी पहुंच सकते हैं, 10 मिनट लेट, 10 मिनट पहले, लेकिन एग्ज़ाम क्या ऑन टाइम शुरू होगा। इसलिए ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर बहुत ज़रूरी है। अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आता हो कोई भी चीज़ हमारा, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा यहाँ पे क्लास में और कोशिश करूँगा समझाने का। इसको आप लोग नोट करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम लोग बाय और विथ में अंतर देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बाय और विथ, बाय मतलब हो गया के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा। विथ मतलब के साथ, किसी चीज़ के साथ, या औजार लिख देते हैं, औजार या हथियार, औजार या हथियार, ठीक है। अब इसका मतलब बाय या विथ मतलब तो हो गया आपका किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ से लिखते हैं, विथ मतलब से, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल में हम दोनों क्लियर कर देते हैं। द मैन, ऐसे नहीं, द स्नेक किल्ड बाय द मैन विथ स्टिक, ठीक है। देखिए जो मेन जो सांप था वो मारा गया, किल्ड, द स्नेक किल्ड बाय द मैन, किसके द्वारा भाई, तो आदमी के द्वारा, मतलब के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो तो वहाँ पे बाय लगता है, ठीक है। जैसे हम लोग बस के द्वारा जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा था कि मैं बस से जा रहा हूँ कहाँ, तो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, तो किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, तो वहाँ पे क्या लगा, बाय, आई एम गोइंग बाय दी बस, ठीक है। तो बाय मतलब हो गया किसी के द्वारा, तो बाय दी मैन, तो उस आदमी के द्वारा मारा गया, विथ स्टिक, तो किससे मारा गया, से, स्टिंग मतलब छड़ी से। छड़ी को यहाँ पे हम लोग औजार या हथियार के रूप में गिनती कर लेते हैं। हथियार ये छड़ी हो गया, बंदूक हो गया, तलवार हो गया, लोहा का डंडा हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया तो वो हो गया औजार। तो वहाँ पे स्टिक जो हो गया औजार के रूप में हो गया विथ स्टिक, यानी कि छड़ी से मारा गया। किस चीज़ से मारा गया, छड़ी से, किसके द्वारा, तो आदमी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा, ये आप लोग जानते होंगे, एट और इन, एट और इन, एट और इन में अंतर क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, दोनों क्लियर, आई लिव एट, धनवे दे देते हैं, या महादेव सिमरिया इन बिहार, ठीक है। वेयर डू यू लिव एट, तो आई लिव एट धनवे या महादेव सिमरिया या जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, इन बिहार। तो छोटे जगहों के लिए क्या हुआ, एट का प्रयोग हुआ, और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग हुआ। तो छोटे जगह के लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, जो बड़ा स्थान रहेगा उसमें इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस पर सवाल बनेगा, देखिएगा आप लोग। और एक एग्जांपल जैसे बोल देते हैं कि आई लिव एट राजा बाजार इन पटना, हम लोग पटना में जो है, राजा बाजार एक मोहल्ले का नाम है, वहाँ पे रहते हैं, तो पटना में, तो पटना थोड़ा बड़ा हो गया, तो इन पटना एट राजा बाजार, ठीक है। आई लिव एट मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर दिल्ली में है, आई लिव एट मुखर्जी नगर, छोटा सा जगह है मुखर्जी नगर, इन दिल्ली, तो इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा जगह है, वहाँ पे इन लगा, एट यहाँ पे लगा क्योंकि छोटा जगह है। आप लोग समझ चुके होंगे, लिखें। ध्यान देंगे, आई रीच्ड, ठीक है, आई रीच्ड में पहुंचा। अगर देखिए एग्जैक्ट टाइम आवर में हो तो वहाँ पे हमको एट लगाना है, ठीक है। अगर मंथ हो, मंथ महीने का नाम हो, उसके साथ इन लगाना है। ईस्वी हो 2005, 2004, 2010, 2020 तो इन लगाना है। डे हो मंडे, ट्यूसडे, 7 दिन, ऑन लगाना है। डेट हो जैसे 7 अप्रैल, 7 नवंबर, 10 नवंबर, 20 नवंबर, तो ऑन लगाना है। बस इसको याद करके रखना है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम आवर में हो, जैसे मैं पहुंचा
तो 7 o'clock को 7 बजे पहुंचा, ठीक है। मैं पहुंचा इन अप्रैल में, इन 2005 ऑन मंडे, सोमवार को, ऑन 7 अप्रैल। इसमें हमको नहीं लगता कुछ ज़्यादा समझाने का है। आप लोगों को याद रखना है कि अगर o'clock हो तो 8 लगाना है, अप्रैल हो जैसे महीने का नाम हो तो इन लगाना है, महीने के नाम कैसे पूछेगा एग्जाम में, देख लीजिए। आई रीच्ड एट, यहाँ पे कुछ ना दे, आई रीच्ड डैश अप्रैल, आई रीच्ड डैश अप्रैल, तो आई रीच्ड इन अप्रैल। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि पढ़ लेंगे पूरा, लेकिन उनको फॉर्मेट नहीं पता होता है कि एग्जाम में पूछेगा कैसे। तो हमारे फॉर्मेट के साथ, और हम क्या बोलते हैं, जैसे ही प्रीपोजिशन खत्म होगा, बिहार बोर्ड का 10 सालों का जितना भी क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे लेके आएंगे, सारा सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग भी बना के देख लीजिएगा कि आपसे बन रहा है प्रीपोजिशन या नहीं। तो 2021 में जो एग्ज़ाम होगा वो कुछ अलग थोड़ा ही देगा। 10 सालों में जो आपसे बन रहा है तो 21 में भी बनेगा। तो आप लोग का प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। आप लोग खुद से बना के देख लीजिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक। तो इन 2005 ऑन मंडे, डेट 7 दिन में किसी भी दिन हो तो वहाँ पे ऑन डे लगाना है, ऑन लगाना है, ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। आप लोगों का एक मैं स्किप कर दिया हूँ, बिफोर, और इन फ्रंट ऑफ बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, सामने। तो दोनों में तो अंतर पता है। द स्कूल इज़ बिफोर द टेम्पल, मंदिर के पहले है, स्कूल मंदिर के पहले है। और इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, सामने। अब और बोलेंगे कि स्कूल के सामने रहता, सामने मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, या फिर आगे उसके, ठीक है, पहले नहीं उसके आगे। जैसे द कार इज़ पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जो कार है वो मेरे घर के सामने लगा हुआ है, पहले नहीं लगा हुआ है। अगर बोलेगी द कार इज़ बिफोर माई हाउस तो वो गलत होगा। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने लगा हुआ है। बिफोर मतलब पहले, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें बढ़िया से। अब ये लास्ट कंसेप्ट है, समय कम होने के कारण मैंने पहले से नोट कर लिया है। अब देखिए, अप मतलब क्या होता है, ऊपर, डाउन मतलब नीचे, और अप टू मतलब यहाँ देखिए एरो देखिएगा, ये देखिएगा, अप टू यहाँ तक गए, ऊपर ही गए, लेकिन एक लिमिट है यहाँ पे कि इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। अप टू का मतलब वो एक लिमिट तक हम लोग गए, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। ये अप मतलब हो गया जहाँ तक जाने का मन, ऊपर तक, ठीक है। जैसे ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो क्या कर गया है, अप द ट्री, ट्री के पूरा अप पर चल गया, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में फुलंगी। अप द ट्री, द ही क्लाइंब्ड अप द ट्री मतलब ऊपर तक चढ़ गया है। डाउन मतलब ही रेन डाउन, नीचे उतरना, वो रेन डाउन द स्टेयर्स, वो क्या हुआ, रेन डाउन हो गया स्टेयर्स, सीढ़ियों से, ठीक है। अप टू, चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यहाँ पे देखिएगा, ये समझने का चीज़। अप टू कहाँ पे लगेगा, जो 14, द एज ऑफ 14, बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन मिलेगा। कब तक, जब तक कि उसका एज 14 है। जैसे ही वो 15 होगा, 15 का होगा, उसको फ्री एजुकेशन मिलना बंद। इससे क्या मतलब हुआ कि अप टू मीन्स क्या हो गया कि 14 तक फिक्स है, लिमिट लगा दिया यहाँ तक। अगर रहता चिल्ड्रन कैन फ्री एजुकेशन अप द, अप सिर्फ अप द एज ऑफ, फिर एज लगता, एज ऑफ 60 भी हम कर देते तो अप टू द एज ऑफ 60 होता, ठीक है। लिमिट जहाँ हो, लिमिट लग गया यहाँ पे, ये लिमिटेशन लग गया तो समझ लीजिए वो अप टू लग गया कि यहीं तक मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं। एक लिमिट दे दिया कि आप लोग भाई 10 रसगुल्ले खा सकते हैं, 10 तक रसगुल्ले खाइए, 10 तक, अप टू 10 रसगुल्लास, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। या फिर आप लोग, कोई आपके गार्जियन बोले हम तुमको 12 तक ही पढ़ाएंगे, तो अब यू कैन गेट एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 20, अप टू द क्लास 12 के बाद हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो अप टू मतलब हो गया एक लिमिट हो गया, अप मतलब हो गया जाना ऊपर, जहाँ तक जा सकते हैं, डाउन मतलब नीचे हो गया। तो ये लास्ट था हमारा, फिर हम लोग आगे देखेंगे कल। तो अल्टरनेट डे में वीडियो अपलोड होगा, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। और हम लोग क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, और ये काफ़ी मतलब इस तरह से नहीं बता रहे कि सिर्फ अप का एक बार बताते, डाउन का एक बार बताते, अप टू का एक बार बताते। बहुत सारे टीचर्स इसी तरह से बताते हैं, लेकिन हमको ये पसंद नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। तो अगर इसमें आपको डिफरेंस करके बताया जा रहा है तो आपको समझने में काफ़ी आसान हो रहा है कि वहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो आपको वहाँ पे एकदम याद रहेगा कि हमको कहाँ पे क्या यूज करना। बस एक बार पढ़ना है, भूलिएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार पढ़िएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस के साथ। और आगे जो हम लोग थोड़ा सा टफ वाला प्रीपोजिशन भी हम लोग यहाँ टफ वाला भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आए या ना, लेकिन टफ प्रीपोजिशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टफ वाला जो होगा प्रीपोजिशन, उसको हम लोग
एक जैसे हम क्वेश्चन लिख देंगे पहले, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद उसको बताएंगे, तो और मज़ेदार होगा। तो देखते रहिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट जरूर करें। ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कृपया करके प्योर टू प्योर छापने में ना, इसी तरह हम इस तरह से देंगे लिख के, अगर नोट्स में यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके देंगे तो वो भी इस तरह से ऐसे करेंगे। ऐसा कृपया ना करें, वीडियो को देखें, अपने से समझें, अपने से कोशिश करें लिखने का। थैंक यू सो मच।